पोस्टर रख रहा हूं, इमेज रख रहा हूं, जिसको देखकर आप शायद समझ जाएंगे ये व्यक्ति कौन है। जी हां, क्योंकि अगला स्लाइड आपको दिख जाता है, मेरा जो सस्पेंस होता है वो खत्म हो जाता है, तो मेरे को रखना पड़ेगा। लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। या हाँ, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन इस व्यक्ति को जानता है। मेरी कोशिश होती है यूट्यूब वालों कि जितना हो सके वचन से, इमेजेस से या स्टेटमेंट से आपको मेरे टॉपिक से, प्रचार से मैं कनेक्ट कर सकूं, उसी वजह से मैं फोटो का सहारा लेता हूं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि किसी के पैरों के पास ये व्यक्ति गिरा पड़ा है। ये किसके पैर हैं? पतरस के। ये नीचे कौन गिरा पड़ा है? एक व्यक्ति जिसका नाम है हनन्याह। नाउ पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा पाप को हल्के में मत लो, डोंट टेक सिन लाइटली, फिर इसका कनेक्शन हनन्याह से क्यों है? अब सभी जानते हैं कि इस पुस्तक, जिसको कहते हैं प्रेरितों की पुस्तक, इसके पुस्तक के 5वें अध्याय में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसका जिक्र मैं अभी रखूंगा। वो तो सही बात है, लेकिन आपके जहन में, आपके दिमाग में एक पिक्चर या इमेजिन क्रिएट करिए, कल्पना करिए कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को आए कुछ दिन, कुछ महीने, वो भी ज्यादा बोल दिया, ये घटना को घटने के कुछ ही दिन पहले पवित्र आत्मा नीचे आ चुका था। पवित्र आत्मा ने 3000 की मेंबर या कलीसिया के सदस्य, एक ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यीशु ने 3000 सदस्य को जोड़ा था। और लिखा है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 43 से लिखा है कि वह 3000 प्रतिदिन परमेश्वर के भय, मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के भय में चलते थे, प्रतिदिन शिक्षा पाते थे। उस शिक्षा में यह व्यक्ति था। मैं रिपीट करता हूं, उस 3000 के बैच में यह हनन्याह था। यह पहली कलीसिया का मेंबर था। ये वो व्यक्ति था जिसका यीशु मसीह में बपतिस्मा हो चुका है, उद्धार भी हो चुका है, इसका जीवन बदल चुका है, ये यीशु में आ चुका था। और साथ ही साथ बताता चलो कि ये व्यक्ति अकेला व्यक्ति विश्वासी नहीं था, इसकी पत्नी भी विश्वासी थी, जिसका जिक्र मैं अभी करूंगा। साथ ही साथ ये वो व्यक्ति है, मैं रख रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जो पतरस जैसे पास्टर से टीचिंग लेता था। ओहो, अब ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको पूरा का पूरा माजरा या सिनारियो पता चले कि किस तरह की कलीसिया थी। ऐसी कलीसिया जिसके पास्टर को एक चैप्टर पहले, यानी कि 4थे चैप्टर में, इस पास्टर को धमकी दी गई थी, पीटर पास्टर को, कि यीशु का प्रचार नहीं करना। लेकिन जब इसी पास्टर पीटर ने, यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, हाथ उठाकर प्रार्थना करी, तो वो जगह जहां ये पास्टर प्रार्थना कर रहा था, जिसका नाम है पतरस, वो जगह हिल गई। वो जगह हिल गई। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, ये जगह को मैंने इसलिए हिलाया ताकि मैं सबको बता सकूं कि इस पास्टर पीटर के साथ में मैं खड़ा हूं। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। इस पास्टर के साथ में मैं खड़ा हूं। तो ऐसी कलीसिया जो प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना, यीशु की शिक्षा पाना, यीशु की गवाही देना, पवित्र आत्मा का काम होना। पतरस वो व्यक्ति था जिसने एक जन्म के लंगड़े को ठीक कर दिया। पतरस वो व्यक्ति था जिसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। ऐसी कलीसिया का ये व्यक्ति था जिसका नाम है हनन्याह। और लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। अब यूट्यूब के लोगों, ऐसी क्या घटना घटी थी, मैं एक एक करके आपके बीच में जाऊंगा। तो सबसे पहले प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 1 लिखा है, हनन्याह नाम एक व्यक्ति या मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। रिपीट करता हूं कि हनन्याह नाम एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ जमीन बेची या भूमि बेची। वचन 2, उसके दाम या पैसे में से कुछ रख छोड़ा, मतलब अपने लिए रख लिया। यह बात, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग
इसका मतलब है कि 2 भाग किए होंगे तो उसका 1 भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। इसलिए लिखा है कि पतरस के पांव के पास गिरा पड़ा है। तो लिखा है कि इस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और बेचकर क्या किया, इसने जो है 1 भाग, 2 किए थे 1 भाग, इसको कहते हैं 2 पार्ट था, तो 1 पार्ट 2 पोर्शंस, फिर 1 पोर्शन लाकर चेलों के पैरों में यानी कि पतरस के पैरों पे लाके रख दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। उन दिनों में ऐसा होता था, यूट्यूब के लोगों आप भी ध्यान से सुनिए, कि उन दिनों में ऐसा होता था कि सब के सब मिशन में जुड़े थे, सब के सब परमेश्वर का काम बहुत तेजी से कर रहे थे, और उस वक्त में एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता थी कि पैसा 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 पैसा। वो पैसा जमीन के रूप में आए तो भी स्वीकार है, वो पैसा चांदी सोने के रूप में आए तो भी स्वीकार है, वो पैसा चाहे डॉलर में आए, उन दिनों का सिक्के में आए, चांदी का सिक्का जो आप जानते हैं, ऐसा किसी भी रूप में आए, उनको जरूरत थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम, यीशु की गवाही यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक फैलना था। इस टास्क, इस मिशन में ये सब जुड़े थे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके नाउ, जिसके चलते एक ऐसी बात होती थी कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो और प्रेरितों के पांव पे रखो, अपने पैसे लाओ और प्रेरितों के पांव पे रखो। तो हनन्याह को भी पता चला कि मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इसकी प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा पैसों में बिक गई। तो इसने क्या कहा, इसने और इसकी पत्नी ने, कि उसका 2 हिस्सा करते हैं, 1 हिस्सा हम चर्च को देंगे और दूसरा हिस्सा हम खुद के लिए रखेंगे। ऐसा सोचना, ऐसा निर्णय लेना पाप नहीं है, ऐसा करना पाप नहीं है। लेकिन पाप कब हुआ और जिसको इन्होंने हल्के में लिया, मैं आपको उसको कनेक्ट करूंगा। नाउ इसके पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है बरनबा, इसका नाम है बरनबा। ठीक 1 चैप्टर पहले, अध्याय 4 वचन 36, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 36 में लिखा है, यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनब्बा अर्थात शांति का पुरुष रखा या पुत्र रखा था। इसका नाम था यूसुफ, जो कि लिखा है, आप देख सकते हैं 37 क्या कहता है, देखिए। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिया। तो इसकी नकल या ऐसा ही हूबहू आप देख सकते हैं, ठीक उसके बगल में हनन्याह ने भी वही किया। लिखा है वचन 2 में कि उसके दाम से कुछ रुपए रख छोड़ा, यह बात उसकी पत्नी जानती थी, उसका 1 भाग प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि बरनब्बा ने भी पैसे लाए, प्रेरितों के पांव पे रखा, फिर ठीक उसके बगल में हनन्याह ने भी पैसे लाए और प्रेरितों के पांव के पास रखा। अब गलती कहां है और गलती क्या है और कैसे पकड़ा जाए कि गलती क्या है? क्योंकि बरनब्बा गलती में पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि बरनब्बा ने ईमानदारी से पैसे लाए और पतरस के पांव के पास रखे, लेकिन जब हनन्याह ने भी वही कॉपी, वही कट टू कट या फिर वही सिमिलरली करने की कोशिश करी, लेकिन वो गलती पकड़ी गई। अब ये पिक्चर देख लो, ये है पतरस और जो नीचे गिर रहा है वो है हनन्याह। लेकिन पतरस ने, आप देख सकते हैं लिखा है, लेकिन पतरस ने हनन्याह को पकड़ा। वाह, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा। लिखा है लेकिन पतरस ने हनन्याह को पकड़ा। और साथ ही साथ आप ये भी देख लो, किसने कहा था पतरस को कि हनन्याह गलत है? मैं इसके ऊपर बात करूंगा अभी। मैं फिर से रख रहा हूं ये 2 कैरेक्टर, एक का नाम है बरनब्बा जो सही था, दूसरे का नाम है हनन्याह जो गलत था। लेकिन पतरस को किसने कहा कि जो हनन्याह है वो गलत है? किसने कहा? क्योंकि ऐसा कोई खबर, ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई बातें जिसको मुंबई की भाषा में, पुलिस वालों की भाषा में खबर ही कहते हैं, ऐसा कोई पतरस के पास भी नहीं था। तो पतरस को कैसे पता चला कि बरनब्बा सही है और हनन्याह गलत?
तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है, जो कि मैं जवाब वचन से भी दूंगा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, ये तीनों के तीनों जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिएगा, इस पास्टर पत्रस के साथ में था। आमीन। इस पास्टर पत्रस के साथ में था। और परमेश्वर उन दिनों में, बहुत ध्यान से सुनेगा, और जब बाइबल का टॉपिक आएगा तो मैं इसके ऊपर तो जोर से बात करूंगा या खुलकर बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सुनिएगा, ठीक है ना। सुजैन, 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 सुजान, सुजान, आप क्या कर रही हैं? आप लिख रही हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपको सुनना है, ठीक है ना। जी जी जी, आपको पीडीएफ फाइल पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आप लिख रही हैं और मैं बात कर रहा हूं तो ऊपर से जाएगा, क्योंकि हम एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है सिस्टर, रिक्वेस्ट करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। कहाँ था मैं? वापस आना पड़ेगा। जब बाइबल का टॉपिक निकलेगा तब मैं जोर से बात करूंगा, लेकिन अभी आपको खुलकर बात थोड़ा सा बता देता हूं। उन दिनों में ऐसा होता था कि बाइबल नहीं थी, टोटल बाइबल नहीं थी, कुछ हिस्सों में थी, जैसे नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, मूसा की किताबें, लेकिन कंप्लीट बाइबल नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने परखने की आत्मा बहुत जोरों से दी थी, परख की आत्मा, चंगाई की आत्मा, दूसरों की भाषा में प्रचार करने की दान, ऐसी बहुत सारी बातें दी थी, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा, जरा देख लीजिए, फोटो रख रहा हूं, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा बरनब्बा सही है, हननिया गलत है, और जिसके चलते लिखा है कि हननिया को पतरस ने पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा, वचन 3 को देखिए, जैसे ही पकड़ा, पतरस ने कहा, हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? अब जरा शब्द देखे कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। वाह! तो इसका मतलब है, अभी से बता देता हूं कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है हननिया, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है हननिया, इसकी गलती ये नहीं थी कि इसने जमीन बेची, इसकी गलती ये नहीं थी कि इसने कुछ पैसे रख लिए, इसकी गलती ये थी कि इसने झूठ बोला। ये देख लीजिए, इसने झूठ बोला। ये झूठ कब बोल सका और कैसी चर्च में झूठ बोल सका? कौन से पास्टर के पास झूठ बोल सका? जो सच्चा पास्टर था, यूट्यूब वालों, एक ऐसा पास्टर जिसके पास में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर चल रहा है, एक ऐसा सेवक जो परमेश्वर के मिशन में काम कर रहा है, जो सच्चा है, ईमानदार है, उसके पास में हननिया जैसा चर्च का मेंबर, हननिया और सफीरा जैसा एक ऐसा फैमिली जो परमेश्वर के काम को, मेरा हाथ देख लीजिए, जो परमेश्वर के काम को हल्के में ले रहा है, जो परमेश्वर के सेवक को हल्के में ले रहा है, जो परमेश्वर के मिशन को हल्के में ले रहा है, जो खुद के जीवन को हल्के में ले रहा है, और उसको लगा कि चलता है, उसको लगा कि सब चलता है, थोड़ा सा झूठ बोल लूं चल जाएगा, थोड़ा सा मजाक कर लूं चल जाएगा, थोड़ी सी मस्ती कर लूं चल जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये कलीसिया पतरस की नहीं है, ये कलीसिया यीशु की है। यहां तालियां चाहिए थी। वाह वाह, सी, ये कलीसिया यीशु की है, ये मिशन यीशु का है। मैं, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, दूसरे शब्दों में मसीह मंथन से जुड़े, मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि जब आप परमेश्वर के राज्य में मसीह मंथन के लिए काम कर रहे हैं, आप मसीह मंथन के लिए नहीं कर रहे, आप डैनियल राज के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम सब उस परमेश्वर का काम को कर रहे हैं जिसने हमें दिया है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, we have to be very careful, yes or no? वाह! इस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देखो क्या लिखा है, लिखा है, पतरस कहता है, हननिया, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, ये तूने झूठ बोला, ये क्यों नहीं बताया? वचन 4, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी? जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में नहीं थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। सीधे। इसका मतलब क्या पता है? मैं आपको कनेक्शन दे रहा हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को जबरदस्ती किसी का पैसा नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मर्जी से अगर तुम पैसे देते हो तो मर्जी से दो, लेकिन ईमानदारी। आप सभी को पता है 2 कुरिन्थियों 9:7 में क्या लिखा है? जो भी दे हर्ष से दे, जो भी दे मर्जी से दे, लेकिन कैसे दे? खुशी से दे, किसी के दबाव में नहीं। Yes or no?
यस और नो? आप सोचिए, इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी इसकी थी, इस व्यक्ति की पैसा इसका था, ये इसने 10 लाख में बेचा, 5 लाख में बेचा, ये पैसा इसका था, इसने तय करना था और जितना तय किया था, 5 में से 2.5 लाख दूंगा, 10 में से 5 लाख दूंगा। पतरस जी जमीन बिकी 10 में, लेकिन 5 देने का सोचा है। ये कभी नहीं मरता, ये कभी नहीं मरता। लेकिन इसने क्या कहा पता है? इसने झूठ बोला। उसने कहा जबकि बिकी थी 10 लाख में, इसने कहा कि 5 में बिकी, 5 को इसने छुपा दिया। यही झूठ था। इसको क्या कहेंगे? जितने डीटी के लोग हैं और जितने यूट्यूब के लोग हैं, प्लीज मुझे बताइए इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को नहीं कह सकते कि इसने पाप को हल्के में लिया। यह एग्जैक्टली इसने पाप को हल्के में लिया। इसको लगा चलता है। जरा आप लोग भी बोल दे सकते जबान से, चलता है। कितने लोग ऐसा जीवन जी रहे, बोलते हैं चलता है। अरे चर्च में जाएंगे, मस्ती करेंगे, पीछे बैठेंगे, जैसा चाहिए करते। बोले क्यों? अरे चलता है। इसको भी लगा चलता है, लेकिन नहीं चलता है। अगर ऐसा सोच के चर्च में होगे तो खुद ही एक दिन चलता हो जाएगा 4 कंधों पे। वाह, सी वचन 5, ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। देखो इसका लेखक कौन है? लूक। लूक कौन था? डॉक्टर। अगर मैं वहां होता, मैं डॉक्टर को पूछता, डॉक्टर लूक को पूछता, जरा पोस्टमार्टम करो और हमको बताओ कि इसकी मौत कैसे हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमारे पास में किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्चर तो खैर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी। पता है क्यों? क्योंकि इसको लगा मैं पतरस से झूठ छुपा रहा हूं, इसको लगा मैं पतरस के साथ में खेल रहा हूं, लेकिन इसको नहीं पता था कि पतरस के साथ में नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा के साथ खेल रहा है। जैसे ही सुना इसको हार्ट अटैक आ गया होगा, मैं वापस कह रहा होगा, इसको हार्ट अटैक आया होगा और इसकी मौत हो गई, इसका प्राण छूट गया और लिखा धड़ से नीचे गिर गया, खत्म। अब मुझे बताइए इसकी मौत क्यों हुई? नंबर 1, इसने झूठ बोला। नंबर 2, इसने परमेश्वर को मजाक में लिया। नंबर 3, इसको लगा पतरस से झूठ बोल रहा। नंबर 4, ये पाप को हल्के में ले रहा था, जबकि ये एक ऐसे चर्च का मेंबर था जहां पवित्र आत्मा कुछ ही दिन पहले पृथ्वी पे बड़े जोरों से आया था। अब आप सोच के देखिए, अगर तब परमेश्वर ने नहीं बख्शा तो फिर 21वीं सदी में मुझको और आपको क्यों बख्शेगा? इब्रानियों किताब 13:8 कहता है यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। यस और नो? तो उसने तब नहीं बख्शा तो फिर आज कैसे बख्शेगा? ये टीचिंग देते वक्त में जितने भी 415 लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना, यीशु को मजाक में नहीं लेना, उसकी सेवा को मजाक में नहीं लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मैंने कल क्या कहा था? पाप कैसा है? वायरस की तरह। मैं आज क्या कह रहा हूं? पाप को क्या नहीं लेना है? हल्के में नहीं लेना है। डोंट टेक sin lightly। वाह, मुझे कुछ और बताने दीजिए आपको ना। ये चीजें आपको बता चुका हूं। लिखा है ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और लिखा है सब सुनने वालों पर परमेश्वर का बड़ा भय छा गया। ऐसा क्यों? मैं उसका बाद में कनेक्शन आपको दूंगा। तो ये वचन याद रखना, वचन 5 याद रखना। लिखा है सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। वचन 6, फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई, कॉफिन बॉक्स अर्थी, बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आए। अब जरा लॉजिक दे रहा हूं, कनेक्शन दे रहा हूं, लॉजिक नहीं कनेक्शन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोचिए 3 घंटे तक वो मंडली में क्या चला होगा। ओके, वापस बोलना पड़ेगा। ये लड़के आए, डेड बॉडी को ले गए और लेके जाके गाड़ दिए। तब से लेकर पत्नी के चर्च में आने तक कितने घंटे का समय बताया? 3 घंटा, 3 आवर्स। ये 3 घंटे तक वहां क्या चला होगा? मैं आपको बताता हूं, मैं तो नहीं था, लेकिन कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 3 घंटा क्या चला होगा। मैं आपको बताता हूं 3 घंटा क्या चला होगा। पतरस ने कहा होगा अभी देखा क्या घटना घटी? सबने बोला यस। अब झूठ बोलोगे? बोला नहीं। पाप को हल्के में लोगे? बोला नहीं। आपने देखा परमेश्वर ने क्या घटना घटाई यहां पर? बोला हाँ, पता चल गया। ऐसी टीचिंग चल रही होगी, ऐसी चर्चा बात चल रही होगी, अनीता सुनीता से, सुनीता अनीता से, अनिल सुनील से, सुनील अनिल से, ऐसा कुछ चर्चा चल रहा होगा। यार कल तक तो संडे चर्च अच्छा था, 1 हफ्ते पहले संडे चर्च अच्छा था, कल तक की बाइबल स्टडी अच्छी थी, लेकिन अचानक से यार ये आदमी ने क्यों कर दिया? यार ये अचानक से ऐसी घटना घट गई। ऐसा शब्द दिखा देता हूं वापस से, ऐसा डर। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है सब सुनने वालों पर भय नहीं, लिखा है बड़ा भय छा गया, बड़ा भय छा गया। इसका मतलब है कि उनको सबकी
हालत खराब हो गई होगी कि जिस परमेश्वर को, नाउ गेट रेडी, जिस परमेश्वर को हम सोचते थे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, अचानक से उसने एक ऐसा डंडा मार दिया। लिखा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, उनको आ गया डर। अचानक से जिन्होंने कहा परमेश्वर शांति देता है, शांति देता है, अचानक से उनके ऊपर जब डंडा पड़ा तो पता चला कि यार ये परमेश्वर प्यार भी करता है, सही है, शांति देता सही है, चंगाई देता सही है, लेकिन ये मारता भी है, ये मारता भी है। ऐसा परमेश्वर को आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया पे, चर्च के प्लेटफॉर्म पे, मेगा चर्चेस में, इंटरनेशनल चर्चेस में कैसा पेश किया जा रहा है। प्रभु प्यार करता है, प्रभु माफ करता है। 490 बार, याद आ गया, परमेश्वर 490 बार पाप को क्षमा करता। तो फिर मैं यही पूछूंगा, प्रभु फिर पतरस के टाइम पे हनन्याह को माफ क्यों नहीं किया? पतरस के टाइम पे हनन्याह को माफ क्यों नहीं किया? ऐसा क्या था कि आपको इस व्यक्ति को मारना पड़ा? और इसकी गलती क्या थी? एक झूठ। यह मूर्ति पूजक नहीं था, यह व्यभिचारी नहीं था, यह कोई और काम नहीं किया, इसने सिर्फ इतना किया कि एक झूठ बोला। प्रभु माफ कर सकते थे। परमेश्वर जानते हो क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि पाप 1 हो या 100 हो, पाप पाप है। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप है। पैसा 10 रुपया हो या 1000 रुपया हो, पैसा पैसा है। यस और नो? और जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि ये छोटा हो या बड़ा हो, ये क्या लगा के रखा है कि छोटा होगा तो माफ कर देगा, बड़ा हो तो माफ नहीं करेगा? परमेश्वर क्या मनुष्य की तरह सोचता है? जी नहीं। ऐसा लिखा है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लिखा है परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यस और नो? आप जैसे कल्पना करते वैसा परमेश्वर नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर को हल्के में लिया। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है हनन्याह, मजाक में या परमेश्वर के बातों को हल्के में लिया और पाप को हल्के में लिया। वाह! देखो, लिखा है 3 घंटे के बाद इसकी पत्नी आई। ऐसा लिखा है, कुछ नहीं पता। अब जब ये रास्ते पे आई थी ना, जब निकली थी ना घर से, तो सोची कि यार पति को गए 3 घंटा हो गए, लौटा क्यों नहीं? क्या चक्कर है? और इसको पक्का पता था कि ये कहां जाता है, चर्च जाता है। तो जैसे ही पता चला 3 घंटे हो गए नहीं आया, तो उसकी पत्नी सीधा पतरस के पास आई और लिखा है कि जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। शब्द देखो, भीतर आई मतलब अंदर आई। ऐसा लिखा है कि जब अंदर आई, वचन 8, अब जरा देखिए क्या सिनेरियो है, क्या मजरा है। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि या जमीन इतने में ही बेची थी? क्वेश्चन मार्क। वाह! पतरस यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, मुझे यह पता चल रहा है। पतरस को एक पति के मौत का दुख नहीं है, पतरस को उस पति के गलती का दुख है। ओ वापस बोलना पड़ेगा शायद। पतरस को किसी की मौत हो गई उसका दुख नहीं है, पतरस को किसी ने गलती की उसका दुख है। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैं होता और मेरी चर्च होती तो मेरे चर्च के लोग कहते कि पास्टर डैनियल एक काम करो, पत्नी को तो कम से कम बख्श दो। बोला क्यों? दोनों के बच्चे होंगे, पति नहीं है मतलब पिता नहीं है, माँ तो संभालेगी। पतरस को इसका चिंता नहीं है कि पति पत्नी बच्चे, ना 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 ना। वो जानना चाहता है कि इस झूठ में कौन कौन शामिल है। देखो क्या गजब का पास्टर था। उसने कहा, पतरस ने कहा, मुझे बता ये जमीन कितने में बिकी? क्या इतने में ही बिकी? अब उसका जवाब देखो, उसने कहा हाँ इतने में ही बिकी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पति और पत्नी ने ऐसा मन बना लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम झूठ ही बोलेंगे, हम झूठ ही बोलेंगे। पति झूठ बोलेगा तो पत्नी झूठ बोलेगी। इसका मतलब, मैं लास्ट में कनेक्शन दूंगा जब आपको फोटो दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि पतरस को पता चल गया। देखो 9 वचन क्या कहता है। पतरस ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है? देखो उसका टोन देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी बातें देखो। पतरस को अफसोस है कि एक और मौत होने वाली है, पतरस को दुख है कि एक और मौत होने वाली है। किसके चलते? झूठ के चलते। पतरस कह रहा है कि चर्च में से एक साथ एक ही दिन 2 मेंबर का नाम कटने वाला है। उसको दुख इस बात का नहीं है कि मौतें हो रही है, उसको दुख इस बात का है कि ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं। पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है, मतलब तुम एक हो गए। माय गुडनेस! देखो नीचे क्या लिखा है, देख तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पर खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और लिखा है प्राण छोड़ दिया।
मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पतरस के ये कहते ही कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पे खड़े, तुझे भी बाहर ले जाएंगे, इसका मतलब है कि इस पत्नी को और उसके पति को किसने मारा? या आप पक्का कहोगे परमेश्वर ने मारा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे पास में दूसरा एंगल है। इनके पाप ने मारा, इनके मजाक ने मारा, इनके हल्केपन ने मारा। इनको लगा कि चलता है, इनको लगा पतरस से झूठ बोल रहा हूं, चलता है, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये किसके साथ में खेल रहे। यस और नो? इस टीटी में तीसरे हफ्ते में आपके बीच में ये बात को रख रहा हूं कि कभी कभी मसीह बनने के बाद पाप को मजाक में, हल्के में नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। यस और नो? लिखा है उसके पांव पर गिरकर प्राण छोड़ दिया। क्या दुख की बात है, क्या दुख की बात है। एक तरफ चमत्कार, एक तरफ आत्मा बच रही, एक तरफ लोग प्रभु को अपना रहे, लेकिन दूसरी तरफ चर्च के अंदर ही चर्च के लोग, विश्वासी लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं जिसके चलते मौत हो गई। लिखा है जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ उसको गाड़ दिया। और लिखा है, बड़े ध्यान से देखना, सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर, फिर शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है बड़ा भय छा गया। तो वचन 5 में लिखा है डर आ गया, और वचन 11 में लिखा है डर आ गया। परमेश्वर ने, इसको देख लो, पतरस से ये क्यों करवाया या क्यों कराया, ये रखना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? लिखा है ताकि लोगों में परमेश्वर का भय आए और लोग पाप को, यानी कि आज्ञा तोड़ने को हल्के में ना लें। ये बात को समझाना था। मैं वापस रखता हूं, पतरस से परमेश्वर ने यह क्यों करवाया? ताकि लोगों में परमेश्वर का भय हो और लोग पाप को, यानी आज्ञा तोड़ने वाली बातों को हल्के में ना लें, जिसके चलते पहली सदी की कलीसिया में एक साथ 2 मौत हो गई। एक है पति, दूसरा है पत्नी, और दोनों की मौत हुई एक ही वजह से, और वो वजह है कि इन्होंने झूठ का आज्ञा तोड़ी, जिसको कहते हैं पाप को हल्के में लिया। यस? नाउ अब इसको देखो, ये चित्र देख लीजिए। लिखा है दोनों में से कोई एक अगर उस दिन पाप को हल्के में ना लेता, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता। ये दोनों के दोनों बच जाते। यस और नो? ये दोनों के दोनों बच जाते, एक अच्छी गवाही रखते। अब इसका कनेक्शन आपको तब समझेगा जब मैं वापस आपको ये चित्र दिखा दूं। फिर से दिखा देता हूं, मेरे साथ में बने रहें। कौन सा वाला चित्र? ये वाला चित्र। ये व्यक्ति जिसका नाम है बरनब्बा, क्या इसने हल्के में लिया? नहीं। क्या इसने हल्के में लिया? यस। क्या बरनब्बा ने मजाक किया? नहीं। क्या हननिया ने मजाक किया? यस। क्या बरनब्बा को डर था प्रभु का? यस। क्या इसको डर था प्रभु का? नहीं। सी या यही फर्क है साहब। ऐसे 2 तरह के लोग आज भी चर्च में, 2 तरह के लोग। मैं वापस से वो फोटो पे आ जाता हूं क्योंकि मुझे कुछ एक और बात बोलनी है आपको। ये देखो, ये फोटो कहां गया? आ गया, एक सेकंड दीजिए। या ये वाला। उस दिन ये दोनों में से कोई एक अगर उस दिन पाप को हल्के में ना लेता, देखो क्या होता है पता है? जल्दी से निकालो, एक वचन निकालो, सब उपदेशक की किताब, उसका 4था अध्याय वचन 9। एक वचन बीच में रख रहा हूं, प्लीज थोड़ा बर्दाश्त करिए। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9। जी, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि मैं इसकी डिटी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो स्लाइड पे नहीं है। जी, एक सेकंड, अभी पढ़ रहा हूं, और जो यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनेंगे ना। ऐसा लिखा है, 1 से 2 अच्छे। मैं रिपीट करता हूं, एक्लेसियास्टिक 4:9 कहता है 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। अब दिक्कत की बात क्या पता है? यहां दोनों गिरे हुए। आप नहीं समझे? ऐसा लिखा है अगर एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। मुसीबत तो यह है कि दोनों के दोनों गिरे हुए। तो प्रश्न उठता है कि इनको उठाएगा कौन? राइट? जी, सबको पूछ रहा हूं, सब लोग सुन रहे? मैं फिर कहता हूं, रिस्पॉन्स दीजिए। अजय कश्यप, रिस्पॉन्स दीजिए। बुत
बनकर नहीं बैठना है, यू हैव टू बी, है ना, एक्टिव, ठीक है ना। आप लोग सबके ऊपर नजर है, सबके ऊपर नहीं, जितना स्लाइड पे दिखता है जी। तो जरा सतर्क रहिए। वापस कहता हूं कि एक गिरे दूसरा उठाएगा, लेकिन मुसीबत यहां पर यह है कि दोनों के दोनों गिरे हैं, अगर दोनों गिरेंगे तो उठाएगा कौन। इसलिए फिर कहता हूं, जैसे ही आपको पता चलता है, जितने प्रीचर्स हैं बहुत ध्यान से सुनिए, जितने बाइबल टीचर्स हैं ध्यान से सुनिए, पास्टर्स यूट्यूब पे आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आपके प्रचार में कभी भी कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं 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 होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्यों? क्योंकि पक्का पता है एक अगर कमजोर है तो दूसरा उसको उठाएगा, अगर ये कमजोर है तो वो उसको उठाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर दोनों कमजोर पड़ गए तो कौन उठाएगा? दोनों दुनिया से उठ जाएंगे जो कि अभी देखा आपने, पति पत्नी दोनों गए एक साथ में। और चक्कर क्या है? झूठ। चक्कर क्या है?